रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो दर्द मिला अपनों से मिला। दोस्तों, मशहूर कालम नगार और कई सफरनामों के मुसन्निफ उस्ताद हुसैन तारड़ को कौन नहीं जानता। जिन लोगों ने 80 की दहाई के शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन को देखा है वो सब जानते हैं कि उन्होंने अदाकारी भी की है और उसके अलावा वो पहले पाकिस्तान के मर्द ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर मॉर्निंग शो को होस्ट किया था और कई अरसा तक वो मॉर्निंग शो को होस्ट करते रहे और सुबह सुबह वो बच्चों को कार्टून भी दिखाते थे। बच्चे उनके कार्टून देखने के बाद ही स्कूल को जाया करते थे। उस्ताद हुसैन तारड़ साहब कहते हैं कि वो कभी कभी फरदौस मार्केट के नवाब में वाक़िया कब्रिस्तान में अपने वालिदैन और छोटे भाई जुबैर की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। करीब ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ अदाकार अलाउद्दीन की कब्र है, लेकिन उस पर कभी भी उन्होंने फूल नहीं देखे और न ही उनकी कब्र पर कोई फूल चढ़ाता है। कब्रिस्तान के कोने में वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर मरूफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार और चॉकलेटी हीरो कहलाने वाले वहीद मुराद की कब्र है और वहीद मुराद की रहائش भी उस कब्रिस्तान के मुहल्लिका इलाके में वाक़या थी। वो कहते हैं कि जब मैंने वहीद मुराद के जनाजे को कंधा दिया था और जिस चारपाई पर वहीद मुराद की जज़्ले खाकी को लटाया गया था वो चारपाई शिकस्ता थी। हम सब जानते हैं वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था जिसके साथ अवाम ने और खास तौर पर नौजवान नस्ल ने टूट कर मोहब्बत की। शायद आज का शाहरुख खान भी उससे बढ़कर पसंदीदगी के जुनून से दो चार नहीं हो सका। उसका हेयर स्टाइल दिलीप कुमार के बाद एक फैशन की सूरत इख्तियार कर गया। पिछले बरस वो कहते हैं कि हॉलैंड में एक ऐसे पाकिस्तानी से मुलाकात हुई जो हेयर स्टाइल के अलावा वहीद मुराद के अंदाज अभी तक अपनाए हुए था कि जिन जमानों में वो पाकिस्तान से यूरोप की जानब गया उन दिनों यहाँ वहीद मुराद का राज था और उस पाकिस्तानी का लिबास उसके ज़ौक़ और जमाल की गवाही देता था। और वहीद मुराद जिस तौर किसी गाने की फिल्म बंदी लापरवाह अंदाज में किया करता था, किसी और हीरो के नसीब में वैसा दिल बरहाना अंदाज ना आया। ऐसा ऐसा दबे पांव गुमनामी की तारीकी चली आई और वो पसे मंजर में जाने लगा और वो उस दुख को बर्दाश्त न कर सका जब उसे प्रोड्यूसरों ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मरी वगैरह में एक दफा फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इन दिनों चकोरी से शोहरत हासिल करने वाले लंबी नाक वाला दिलीप कुमार से मुशाबा अदाकार नदीम अवाम की नजरों में घर कर रहा था। नदीम और वहीद मुराद शूटिंग से फारिग होकर गपशप लगा रहे थे। जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहीद मुराद उसमें बतौर हीरो काम नहीं कर रहे थे बल्कि वो सेकंड हीरो थे और फिल्म के हीरो थे नदीम। वहाँ करीब ही किसी कॉलेज की लड़कियों की बस वहाँ रुकी और लड़कियां चीखती हुई उन दोनों की जानब भागीं। वहीद मुराद का ख्याल था कि वो उसे देखकर शोर मचाती चली आ रही हैं, लेकिन वो सब नदीम के गिर्द इकट्ठी हो गईं। किसी एक आद ने वहीद मुराद से ऑटोग्राफ हासिल किया, लेकिन उनमें से बेशतर की मोहब्बत का मरकज अब नदीम बन गया था। कहा जाता है कि वहीद मुराद बेहद रंजीदा हुए और कुछ अर्सा के बाद वो एक हादसे का शिकार हो गए जिसकी वजह से उनके चेहरे पर चोटें आईं और ये वो चेहरा न रहा जिस पर लाखों लोग जान देते थे। उनके चेहरे का ये बिगाड़ उनके सुकून को भी ले डूबा और उन्होंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दी और नींद की गोलियां वो इतनी ले रहे थे कि वही उनकी मौत का सबब बन गई। ये सिर्फ शोहरत की बेवफाई थी जिसने उसे मार डाला। एक जमाना था जब मजहर शाह पंजाबी फिल्मों में एक विलन के तौर पर नुमाया हुए और उनकी शख्सियत की घन गर्ज ऐसी थी कि उसके सामने फिल्म का हीरो भी बेकार लगता था। मजहर शाह पंजाबी फिल्मों के ऐसे विलन थे जिन्होंने बड़क को रवाज दिया। बाद में सुल्तान रई ने उसके उस अंदाज को पनाह कर बेपनाह शोहरत हासिल कमाई। मजहर शाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जब अपनी ही फिल्म को देखने के लिए जब सिनेमा में चला जाता था तो इंटरवल यानी कि वक्फा के दौरान वो अपनी नशिस्त से उठकर मुंह पर मुट्ठी रखकर एक गरजदार बड़क लगाता था तो हाल में बैठे तमाशाई दीवानावार उसके पास आकर खुद भी बड़के लगाने लगते थे और फिर जब अवाम उनके गिर्द इकट्ठी हो जाती तो वो अपने मकाल में बोलने लगता था और लोग उस पर निछावर होने लगते थे। फिर कानूने कुदरत देखे कमाल के बाद उनका जवाल भी शुरू हुआ। मजहर शाह की जगह एक और विलन जलवागार हुआ जिसकी सिंधी लबो नेजे की पंजाबी और खुश शक्ली ने लोगों को मोह लिया।
जब उनका सवाल शुरू हुआ तो मदद शाह ग्वाल मंडी के किसी मकान के बाहर एक थड़े पर बैठा हुआ था और बहुत कम लोग उसे पहचानते थे। शोहरत और नामवरी ने उससे मुंह बोल लिया था। उन्हीं दिनों वो अकेला किसी सिनेमा हॉल में चला गया और इंटरव्यू के दौरान अपनी नशस्त से उठकर बड़के लगाने लगा। हॉल में बैठे लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठी हुई आवाज में बेवजह बड़के लगा रहा है, तो उन्होंने समझा कि कोई पागल है जो गुल मचा रहा है। मदद शाह भी उसके बाद बहुत मुद्दत जिया और फिर मर गया। मुसलसल सैयद तारड़ कहते हैं कि जब मैं सुबह की नशरियात का प्रोग्राम किया करता था, जो कि उन्होंने 8 वर्ष तक पाकिस्तान में किया। मुसलसल सैयद तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक अदबी तकरीब के इख्तिताम पर कुछ लोग मुझे घेर लेते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन की सुबह की नशरियात का वो कहते हैं मैं खुद अवलीन मेजबान था। 8 वर्ष तक पूरे पाकिस्तान में हर घर में अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के मेरे कलाम से ही सुबह होती थी। मैं उन मदाहीन से फारग हुआ तो मुमताज मुफ्ती मेरे करीब आए और नहायत ही संजीदा लहजे में कहने लगे, तारड़ मीडिया को छोड़ दो, इसकी शोहरत तुम्हें खा जाएगी। और उन्होंने कहा तुम में एक बड़ा अदीब बनने की सलाहियत है, लेकिन मीडिया की चकाचौंध तुम्हारी इस सलाहियत को गुन लगा देगी। कि देखिए मीडिया मेरी रोजी रोजगार का सिलसिला है और यकीन कीजिए मैंने इसकी शोहरत को कभी संजीदगी से नहीं लिया और अदब मेरी पहली मोहब्बत है। लेकिन वो कहते हैं उन पर मेरी बात का कुछ असर ना हुआ और वो नाराज शक्ल के साथ मुंह मोड़कर मुझसे बेरुखी इख्तियार कर गए। और फिर उन्होंने अपनी मौत से तकरीबन 6 माह पेशतर मुझे एक खत लिखा और उन्होंने इकरार किया कि उनका खदशा दुरुस्त ना था और मैंने शोहरत के तकब्बर से दामन बचा कर रखा और अदब ही को अपनी तरजीह अव्वल साबित कर दिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला की जानिब से बर्दाश्त और सब्र का ऐसा मादा होता है कि वो शोहरत के छिन जाने पर भी शिकायत नहीं करते। मुसन्नफ मुस्तनसर सैयद तारड़ की इस तहरीर में एक बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा है कि जिस शख्सियत को या जिस चीज को अरूज है उसको ज़वाल आना ही है। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी औकात में ही रहे, क्योंकि आखिर जाना तो मिट्टी में है और मिट्टी में शाह भी सोता है और गधा गहीर भी, और वो सबको बराबर कर देती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.